नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं बहुत बढ़िया होंगे आप लोग। चलिए मित्रों, आज हमारा जो टॉपिक है वह है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, वो किस प्रकार उसका जो वाक्य होते हैं उसका बनाया जाता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए आइए देख लेते हैं मित्रों, क्या है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब होता है मित्रों भविष्य निरंतर काल। एक बात ध्यान रहे, हम ये भी कर सकते हैं भविष्य अपूर्ण काल। यानी जो कॉन्टिन्यूअस होता है मित्रों, कॉन्टिन्यूअस का मतलब निरंतर भी होता है और अपूर्ण भी होता है। अब हम बात करेंगे इसके आइडेंटिफिकेशन के बारे में। इसका आइडेंटिफिकेशन क्या है? आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है मित्रों पहचान। आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या होता है? पहचान। व्हेन रहा होगा रही होगी, व्हेन रहा होगा रही होगी, रहे होंगे, दीज टाइप्स वर्ड्स कम इन द मेन वर्ब, come in the main verb or last of sentences, it is called future continuous tense। अब हम आगे बात करेंगे, यानी इसका पहचान हिंदी में देखेंगे मित्रों। क्या है? जब मुख्य क्रिया के अंत में, जब मुख्य क्रिया के अंत में रहा होगा रही होगी, रहा होगा रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं, भविष्य निरंतर काल कहलाता है। तो एक बात ध्यान रहे मित्रों, आप लोगों के लिए हिंदी अंग्रेजी दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मित्रों, अब हम इसके नियम के बारे में देख लेते हैं कि इसका जो नियम है, रूल है, वो क्या है। तो ध्यान से समझिएगा मित्रों और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मित्रों इसका रूल है, नियम है, क्या है? पहला, इसकी सहायक क्रिया, इसकी सहायक क्रिया। सहायक क्रिया का मतलब होता है मित्रों हेल्पिंग वर्ब। इसकी जो सहायक क्रिया होती है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है, वो विल बी और शैल बी होती है। क्या होती है मित्रों? विल बी और शैल बी। दूसरा नियम क्या है मित्रों? विल बी का प्रयोग सभी कर्ता के साथ होता है। यानी जो विल बी होता है उसका प्रयोग हम सभी कर्ता के साथ कर सकते हैं, चाहे वह कर्ता एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, उससे मतलब नहीं है मित्रों। अगला नियम क्या है मित्रों? कि शैल बी का प्रयोग आई और वी के साथ होता है। यानी जो शैल बी है, शैल बी का प्रयोग हम आई और वी के साथ ही करते हैं, लेकिन विल का प्रयोग चाहे आई हो, चाहे वी हो, चाहे ही हो, चाहे सी हो, चाहे जो भी करता हम सभी के साथ करते हैं मित्रों। उसके बाद अगला नियम है मित्रों, इसमें मुख्य क्रिया का पांचवा रूप प्रयोग किया जाता है। इसमें मुख्य क्रिया का पांचवा रूप, पांचवा रूप का मतलब ये होता है मित्रों कि जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दिया जाता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दिया जाता है, तो वही पांचवा रूप अर्थात फिफ्थ फॉर्म हो जाता है। कहने का मतलब मित्रों, जैसे गो है, ये फर्स्ट फॉर्म है, जब इसमें हम आईएनजी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? गोइंग। क्या हो जाएगा मित्रों? गोइंग। तो यही जो गोइंग है वो हमारा क्या है? पांचवा रूप है, पांचवा फॉर्म है मित्रों। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। चलिए मित्रों, अब हम स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। क्या है मित्रों स्ट्रक्चर? पहला है सब्जेक्ट विल ऑब्लिक सेल प्लस बी प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। यानी हमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, यानी कर्ता लिखना है। उसके बाद हम सब्जेक्ट के साथ विल लिखेंगे या फिर सेल लिखेंगे। उसके बाद बी लिखेंगे, फिर वर्ब का पांचवा रूप लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट और ETC। अगला है मित्रों सब्जेक्ट विल ऑब्लिक सेल, यानी विल लिखेंगे या फिर सेल लिखेंगे। उसके बाद नॉट लिखेंगे, नॉट के बाद हम किसका प्रयोग करेंगे? बी का। उसके बाद V5 ऑब्जेक्ट ETC। अगला है मित्रों विल ऑब्लिक सेल, यानी विल ऑब्लिक सेल यानी हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो पहले लिखा जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी, V5 ऑब्जेक्ट ETC, लास्ट में क्या लगा देंगे मित्रों? क्वेश्चन मार्क। अगला है मित्रों विल ऑब्लिक सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC, और लास्ट में क्या लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क। अगला है मित्रों QW यानी क्वेश्चन वर्ड। QW का मतलब होता है मित्रों क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड का मतलब कब, क्यों, कहां, कैसे, कितना, कितनी, किसका, किसको, ये सभी होते हैं। उसके बाद विल ऑब्लिक सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V5 प्लस सब्जेक्ट प्लस ETC, और अंत में क्या लगा देंगे मित्रों? क्वेश्चन मार्क। फिर आगे देखिए QW का मतलब होता है क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद विल ऑब्लिक सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस V5 प्लस सब्जेक्ट प्लस ETC, और अंत में क्या लगा देंगे मित्रों? क्वेश्चन मार्क। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मित्रों, अब हम एग्जाम्पल के बारे में देख लेते हैं कि इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है। इसमें पहला है मित्रों, क्या है? बच्चे किताब दे रहे होंगे। क्या है मित्रों? बच्चे किताब दे रहे होंगे। अब किताब कौन दे रहे होंगे? बच्चे। तो हो जाएगा मित्रों द चिल्ड्रेन, हो जाएगा द चिल्ड्रेन। अब रहे होंगे आया है तो हम क्या लगा देंगे मित्रों? विल बी। क्या लगा देंगे? विल
बी। एक बात ध्यान रहे, आई वी के साथ सेल बी, बाकी सभी के साथ क्या लगाएंगे, विल बी। उसके बाद मित्रों देना का होता है गिव, लेकिन जब गिव में हम आईएनजी जोड़ देंगे तो हो जाएगा मित्रों गिविंग। क्या हो जाएगा मित्रों, गिविंग। हो गया द चिल्ड्रेन विल बी गिविंग। क्या दे रहे होंगे मित्रों, किताब, तो किताब का अंग्रेजी हो गया मित्रों द बुक। क्या हो गया, द बुक। उसके बाद हम फुल स्टॉप कर देंगे। आगे देखिए क्या है, राकेश आम बेच रहा होगा। राकेश आम बेच रहा होगा, कौन आम बेच रहा होगा, राकेश, तो हम लिख लेंगे राकेश। क्या लिख लेंगे मित्रों, राकेश। ठीक, अब रहा होगा आ गया है, क्या आ गया मित्रों, रहा होगा, यानी ये क्या है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है, सहायक क्रिया विल बी और सेल बी। तो ये राकेश है, आई बी तो है नहीं, तो हम लगा देंगे मित्रों विल बी। क्या लगा देंगे, विल बी। बेचना का होता है सेल, लेकिन आईएनजी जब लगा देंगे तो हो जाएगा मित्रों सेलिंग। क्या हो जाएगा, सेलिंग। आम का हो जाएगा मित्रों द मैंगो। क्या हो जाएगा मित्रों, द मैंगो। उसके बाद लगा देंगे हम फुल स्टॉप। आगे देख लेते हैं क्या है मित्रों, मैं लोगों को समझा रहा होगा, या मैं लोगों को समझा रहा हूंगा या होऊंगा, हूंगा या होऊंगा। ध्यान से समझिएगा मित्रों, क्या है, मैं लोगों को समझा रहा होऊंगा या मैं लोगों को समझा रहा हूंगा। तो होऊंगा ज्यादा बेटर लग रहा है, इसलिए मैं होऊंगा लिख दिया। अब समझिएगा क्या है मित्रों, अब लोगों को कौन समझा रहा होऊंगा, मैं, तो मैं का अंग्रेजी आई। उसके बाद रहा होऊंगा आ गया है मित्रों, तो हम क्या लगा देंगे, विल बी। क्या लगा देंगे मित्रों, विल बी। अब समझाना का होता है मित्रों एक्सप्लेन। क्या होता है मित्रों, एक्सप्लेन, तो हो जाएगा एक्सप्लेन। किसे, लोगों को, तो को की अंग्रेजी हो जाएगा मित्रों टू। उसके बाद लोगों का हो जाएगा पीपल, PEOPLE, फुल स्टॉप। एक बात ध्यान दीजिए मित्रों, इसका हम अथवा भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि आई ऐसे लिख लेंगे हम, और सहायक क्रिया के रूप में हम क्या लिख लेंगे, सेल भी। क्या लिख लेंगे मित्रों, सेल भी। एक बात ध्यान रहे आप लोगों को, क्या ध्यान रहे कि आप यानी आई के साथ सेल बी का भी प्रयोग कर सकते हैं और विल बी का भी प्रयोग कर सकते हैं, दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद बाकी सब वही रहेगा, हो जाएगा एक्सप्लेन टू पीपल, एक्सप्लेन टू पीपल, फुल स्टॉप। आप चाहे विल बी लगाएं चाहे सेल बी लगाएं, बात एक ही है, लेकिन सेल बी का प्रयोग केवल आई बी के साथ, विल बी का प्रयोग सभी कर्ता के साथ। तो आप आगे बढ़ने से पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मित्रों, अब हम देख लेते हैं कि एक वाक्य को इस तरीके से किस प्रकार से बनाया जाता है। तो चलिए क्या है पहला मित्रों, वह गाना गा रहा होगा। वह गाना गा रहा होगा, कौन गाना गा रहा होगा मित्रों, वह। तो वह का अंग्रेजी हो जाएगा मित्रों ही। ठीक, वह का अंग्रेजी क्या हो जाएगा मित्रों, ही। उसके बाद रहा होगा आया है, यानी ये कौन सा टेंस है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो सहायक क्रिया इसकी क्या हो जाएगी मित्रों, विल बी। क्या हो जाएगा, विल बी। उसके बाद गाना का हो जाएगा सिंग, तो आईएनजी फॉर्म उसका हो जाएगा मित्रों सिंगिंग। उसके बाद गाना का हो जाएगा ए सॉन्ग। क्या हो जाएगा, ए सॉन्ग। जैसे जो गाना रहता है उसका तो सॉन्ग होगा, लेकिन जो अपने मुंह से गाते हैं उसकी अंग्रेजी क्या हो जाती है, सिंग। ठीक है मित्रों, तो फुल स्टॉप। अगला है वह गाना नहीं गा रहा होगा। क्या है मित्रों, वह गाना नहीं गा रहा होगा, कौन गाना नहीं गा रहा होगा, वह का अंग्रेजी हो गया मित्रों ही। रहा होगा आया है तो हम लगा देंगे विल बी। क्या लगा देंगे, विल बी। लेकिन एक बात ध्यान रहे मित्रों कि मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर में बताया था कि सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस बी, यानी एक ही सहायक क्रिया के बाद हम किसका प्रयोग कर देंगे, नॉट का। यानी हो गया ही विल नॉट बी। उसके बाद हो जाएगा सिंगिंग ए सॉन्ग। क्या हो जाएगा मित्रों, सिंगिंग ए सॉन्ग, सिंगिंग ए सॉन्ग, फुल स्टॉप। अगला क्या है मित्रों, क्या वह गाना गा रहा होगा। तो क्या शब्द पहले आए चाहे अंत में हम लिखते हैं सहायक क्रिया, तो क्या मित्रों हमारा हो जाएगा विल। क्या हो जाएगा, विल ही बी, विल ही बी। उसके बाद गाना गाना का हो जाएगा मित्रों सिंगिंग ए सॉन्ग। क्या हो जाएगा मित्रों, सिंगिंग ए सॉन्ग, सिंगिंग ए सॉन्ग। इसमें क्वेश्चन मार्क तो इसमें भी क्वेश्चन मार्क। अब चलिए मित्रों हम आगे देख लेते हैं क्या है अगला, क्या वह गाना नहीं गा रहा होगा। तो फिर क्या शब्द पहले आ गया, तो हम लगा देंगे मित्रों विल, वह का अंग्रेजी ही। इसमें नहीं आ गया तो नॉट, नॉट के बाद हम क्या लगाएंगे, बी। अब गाना गाना का हो जाएगा मित्रों सिंगिंग ए सॉन्ग, सिंगिंग ए सॉन्ग। इसमें क्वेश्चन मार्क तो इसमें भी क्वेश्चन मार्क।
अब अगला क्या है मित्रों, वह गाना क्यों गा रहा था। तो क्यों की जो अंग्रेजी है वो मित्रों हमारा हो जाएगा वाई। क्या हो जाएगा, वाई। और हमारा जो सहायक क्रिया है वो हो जाएगा विल, वह का अंग्रेजी मित्रों हो जाएगा ही। उसके बाद हम क्या लगा देंगे, बी, यानी क्यू डब्ल्यू विल प्लस ही प्लस बी। इसी प्रकार से जो हमारा स्ट्रक्चर है वही है, तो हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड विल ही बी। उसके बाद गाना गाना का हो जाएगा मित्रों सिंगिंग ए सॉन्ग, हो जाएगा सिंगिंग ए सॉन्ग, सिंगिंग ए सॉन्ग। इसमें क्वेश्चन मार्क तो इसमें भी क्वेश्चन मार्क। अगला है मित्रों, वह गाना क्यों नहीं गा रहा होगा। तो क्यों का अंग्रेजी मित्रों क्या हो गया हमारा, वाई। क्या हो गया, वाई। सहायक क्रिया हो गया मित्रों हमारा विल, उसके बाद वह का अंग्रेजी ही। अब ध्यान से देखिएगा मित्रों, नहीं आया है, तो नहीं आया है तो हम क्या लगा देंगे, नॉट। हो गया वाई विल ही नॉट। उसके बाद क्या लगा देंगे मित्रों हम, बी। क्या लगा देंगे, बी, क्योंकि हमारी सहायक क्रिया 2 है। उसके बाद गाना गाना का हो जाएगा मित्रों सिंगिंग ए सॉन्ग। क्या हो जाएगा, सिंगिंग ए सॉन्ग, सिंगिंग ए सॉन्ग। इसमें क्वेश्चन मार्क तो इसमें भी क्वेश्चन मार्क। तो इसी प्रकार से जो है मित्रों वो इस तरीके से बनाया जाएगा। आप लोग अपने घर पर प्रैक्टिस करते रहिएगा, खुश रहेगा, मस्त रहेगा। तो आशा करता हूं मित्रों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया तो आप लोग क्या करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों तक भेजिए। जिन मित्रों के आपको नहीं आता यानी उन्हें भी आ जाए तो आप लोग जरूर शेयर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।